हाँ जी, मैं हूं खलनायक। दरअसल हमारे पूर्वांचल में ससुराल में दामादों को भगवान से बस इत्तू सा इत्तू सा इत्तू सा कम मानकर सर पे बिठाते हैं। लेकिन इस मामले में नीरज भैया यानी मैं थोड़े अनलकी निकले। सालों ने खलनायक बना दिया है। अब सालों का है तो कंफ्यूज मत हो जाना कि मेरे 4-5 साल है। दरअसल मेरे ससुराल वाले सब साले हैं। यही कह के गरियाते हैं उनको। गरियाने वाला काम भी किया उन्होंने। वैसे है, ऑफिशियली एक साला है हमारा, मम्मा का दुलारा। मम्मी मम्मी मतलब मेरी सास। बड़ी वाली कटियान औरत है साली। हमारी लाइफ की गाड़ी उसी ने पंचर की है कमीनी ने। हमारी लाइफ स्टोरी जो है ना, शुरुआत में थोड़ी ट्रेजेडी वाली है। हमारे पिताजी, उनके पास रेगुलर काम तो था नहीं। शादियों में बैंड के पीछे वो जो लाइट लेके घूमते नहीं, वैसे चलते थे। हम भी जाते थे बाबूजी के साथ में। लेकिन बारात में पैसे लूटने। ये आपके नीरज भैया यानी मैं बचपन से ही लूटने के धंधे में लग गए। लग गए। जब बड़े हुए तो चंदू बड़ा हरामी लौंडा था। हाँ, रेलवे कॉन्ट्रैक्टर का लौंडा था। पूरे दिन उसकी बाइक के पीछे घूमते रहते थे शहर भर में। एक बार मैंने उससे कहा कि चंदू बाइक चलाने देना मुझे। तो मुझे कहता है कि जा पहले 1 बोतल पेट्रोल लेकर आ। बड़ा हरामी है, बड़ा हरामी। लेकिन हम भी कम हरामी थोड़ी थे। पार्किंग वाले से दोस्ती कर ली और वहाँ पार्किंग में जो बाइक खड़ी होती है ना, उसमें से 1 बोतल पेट्रोल चोरी करके चंदू को दे दिया। भाई साहब, हमारे पेट्रोल चोरी करने की कला का मुरीद हो गया वो। मुरीद मुझे कहता है कि मेरे पिताजी जो है ना, वो रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर है। अब कॉन्ट्रैक्टरों का चोरी के बगैर काम थोड़ी चलता है, क्योंकि ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा तो सारे बाबू लोग डकार जाते। बाद में उसका बाप मर गया, फिर चंदू बन गया कॉन्ट्रैक्टर। और वो मुझे अपने साथ रखने लग गया। बड़े होते ही हम भी 1 2 का 4, 4 2 का 1 करना सीख गए थे। हैं? तब हमने सोचा कि बाबू अब अपनी अलग दुकान करने का समय आ गया है। क्या है, कॉन्ट्रैक्टरी में पैसा बहुत है, बहुत। लेकिन अलग दुकान करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, है कि नहीं? तब हमें मिली मोनू। भैया प्यार में पड़ गई हमारे। हैं तो क्या है, आपके नीरज भैया दिखने में तो 1 नंबर है कि नहीं?
हमें छोड़ने का नाम ना ले। फिर हमने भी गणित लगाया कि बाबू, मोनू के जो पिताजी हैं यानी हमारे ससुर, वो है रेलवे के सीसीएम डिपार्टमेंट में हेड क्लार्क, जहां पे हमारे सारे बिल पास होते हैं। तो ससुर और दामाद मिलकर रेलवे को लूट डालेंगे। हाँ, लेकिन हमारा ससुर निकला एक नंबर का ससुरा। ईमानदारी का इंजेक्शन लगा के घूम रहा था। एक बिल भी पास नहीं किया उसने साले ने। उसके चक्कर में तो एक बार आपके नीरज भैया यानी मैं फंस गए। हमने भी कह दिया ससुर से कि देखो भैया, फंसाया आपने, निकालोगे भी आप ही। खैर, छुड़वाया उसने और बाद में मर गया। उसके बाद हमारा जो साला सत्या, वो खिलौनों की फैक्ट्री डालने वाला था, बड़ी वाली। हमने सोचा कि भैया उस फैक्ट्री में माल वाल सप्लाई करेंगे और ससुर की नौकरी तो है ही, वो शुरू कर देंगे तो हमारा काम चलता रहेगा। लेकिन हमारी सास बीच में टांग अड़ा दी कमीनी ने। हमें कहते हैं कि तू तो बेईमान है, ऐसा बोलकर वो जो मेरा साला है ना सत्या, उसका खिलौने वाला काम बंद करवाकर मेरे ससुर की जॉब उसे दिलवा दी। बाबू सच कह रहे हैं, तन्ना गए थे, बोरा गए थे। ससुराल वालों की मैया बहन ही कर दी हमने। हमारी जो श्रीमती है ना मोनू, उसे साफ साफ कह दिया हमने कि भैया देखो, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या ससुराल या मैका, दोनों में से एक को चुन लो। वो रह गई हमारे पास। संजना थी ना हमारी बेटी, उसके पेट में आने वाली थी। संजना कमजोरी है भैया हमारी। उसी के चक्कर में तो मोहन को घर से बाहर नहीं निकाल पाए। बड़ी हो गई अभी वो। हमें कहती है कि सब भूल जाओ, एक हो जाओ, गुस्सा छोड़ दो। लेकिन ये जो बेईमानी का टैग मेरे माथे पे उस सास ने लगाया है ना, जब तक उसका बदला लेंगे नहीं हम चैन से बैठेंगे नहीं। उसी फिराक में गंगा कसम, जिस दिन उसके लौंडे का एक भी बेईमानी वाला कांड पता चला ना, पूरे गांव में नचवाएंगे उसको। आएगा एक ना एक दिन तो ऊंट पहाड़ के नीचे जरूर आएगा। जिस दिन ये ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया ना, उस दिन मेरा बदला पूरा होगा और तब चैन की सांस लेगा ये नीरज भैया, यानी कि मैं।